पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की नाम की स्तुति हो। आर्थिक तंगियों को सामना करने वाला एक व्यक्ति है, अगर आप है तो यह संदेश आज आपके लिए है। इससे बाहर आने के लिए एक चाहत है तो आप तैयार हो जाए। थोड़ी समय आप इसके लिए अलग रखें, जरूर ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और कुछ साधारण बातें नहीं, हमारे सेवकाई को, हमारा जिंदगी को लौटाने वाला, उन्नति की ओर ले जाने वाले कई महत्वपूर्ण भेदों को हम इन दिनों में सुना रहा है। प्रत्येक दिन का भविष्यवाणी की संदेश के द्वारा जो दुनिया भर में बहुत सारे लोग आशीषित हो रहा है। आपके जीवन में जो संदेश आप सुन रहा है, लाइफ को बिल्कुल बदलने वाला संदेश है। मैं वो देख रहा हूं। सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से आज के भविष्यवाणी की संदेश में मैं स्वागत करता हूं। मैं शुरू में ही कहना चाहते हैं, अगर आर्थिक क्षेत्र में एक कमी है तो इसके पीछे एक आत्मा कार्य कर रहा है। और आत्मिक क्षेत्र में आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे रणनीतियां बनाए जाते हैं। इसका फलस्वरूप आपका शारीरिक क्षेत्र में कई सारे समस्याओं को आप सामना करते हैं। एक परिवार को बर्बाद करने के लिए दुष्ट जो शैतान है, वो इसको कर्जा को एक माध्यम बनाता है, हथियार बनाता है। और कितना भी पैसा मिले, कितना भी हम उसको खर्चा करें अच्छा से, फिर भी हमारे लिए जो है कर्जाई बाकी रह जाते हैं। और कई लोग ऐसे एक परिस्थिति से बाहर आने के लिए चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब कि आप नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रहे, इसके बावजूद भी आप इसको नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है इसके पीछे एक डिमोनिक इन्फ्लुएंस है। आज जैसे इसको सुनेंगे, शायद कुछ लोगों के लिए एक नई बात होगा, लेकिन जो परमेश्वर के लिए आप वेट करते हैं, अगले बातें आप ध्यान से सुनिए। आपका जीवन में बहुत बड़ी एक परिवर्तन होने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको प्रेम के साथ समझाना चाहते हैं कि हमारा जीवन को हम कितना भी क्रम में लाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। कभी कभी वो एक एडिक्शन हो सकता है, शायद एक बीमारी हो सकता है, बार बार जीवन में आने वाली कोई घटना हो सकता है। लेकिन कहना चाहते हैं कि आत्मा के क्षेत्र में इस प्रकार की दुष्टात्मा की कार्य हो रहा है, जो आपको आर्थिक तंगी में बहुत परेशान करने वाला, आपको शांति को वंचित रखने वाला, इसके पीछे कार्य करने वाला उस दुष्टात्मा की कार्य को तोड़कर एक आत्मिक स्वतंत्रता जो है प्रभु से मांगकर प्रार्थना के साथ लेने के लिए हम तैयार हो जाए, तभी हमारा जीवन आशीषमय होगा। आज आप जो समस्या को सामना कर रहे हैं, इसमें एक शांति और एक छुटकारा देने के लिए परमेश्वर सक्षम है। 5 रोटी और मछलियों से हजारों को खिलाने वाला यीशु की अद्भुत कार्य आपका जीवन को स्पर्श करने के लिए जा रहे। वो आपकी ओर उनकी हाथ को बढ़ाकर हमें छुटकारा देने के लिए जा रहे। नीति वचन की पुस्तक 22वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत ऐसे कहते हैं, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाला का दास होता है। फिर से सुनिए कि धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और जो उधार लेने वाला उधार देने वाले के दास बनता है। और यह सिर्फ संसारिक क्षेत्र में नहीं, एक स्पिरिचुअल लॉ भी है। वचन कह रहा है कि आप किसी के सामने कर्जदार बन जाते हैं
उनके ऊपर में जो आत्मिक अधिकार का भी एक बुरा प्रभाव आपके जिंदगी में होते हुए आप देखेंगे। उनके ऊपर में काम करने वाला, डोमिनियन करने वाले एक पावर जो है उसको हमें निकालना है। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार प्रभु यीशु के हाथ में दिया गया है। इसलिए हम जितना परेशानी को सामना कर रहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे क्यों हो गया है ये बात बोल करके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे जो भी जंजीर है, उनका सारे डोमिनियन आज प्रभु की आत्मा तोड़कर यीशु मसीह की प्रभुता की अधिकार की सीमा में वो आपको लेकर आएंगे। हमें अंधकार की ताकत से छुड़ाकर पुत्र के राज्य में लेकर आने वाला ज्योति की पिता है हमारा परमेश्वर। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के ऊपर में इसको विश्वास करें। कई लोगों को दुष्टात्मा इसी प्रकार की गलत प्रभाव की ओर ले चलाकर उनका जीवन को जो है गुप्त में बर्बाद करने के लिए चाहते हैं। कुछ लोग जो है रहस्य में अन्य लोगों को पैसा दे करके उनको अपने वश में करने वाली बात भी आप सुनते हैं। सब संसार में कई लोग करते हैं। परमेश्वर के बाद सबसे बड़ा ताकत है आर्थिक क्षेत्र में। पैसा से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, कई चीजों को पलट सकते हैं। हम इसलिए परमेश्वर के हाथ में कोई व्यक्ति अधिकार की ओर बढ़ते हैं तो कई लोग उनको फंसाते हैं पैसा दे करके, ताकि वो उसके अधीन में रहे। ऐसे एक ट्रेंड को हम आजकल देखते हैं। आज हम इस विषय के ऊपर में प्रार्थना के साथ एक छुटकारा पा सकता है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। यीशु आपको कर्जा से स्वतंत्र करना चाहते हैं, आपका जिंदगी को बिल्कुल बदलने के लिए चाहते हैं। आपके आर्थिक क्षेत्र को परमेश्वर इन दिनों में छूने के लिए चाहते हैं। और मैंने देखा है कई लोग जो है इस मामले में सही योजना नहीं रखने के कारण उनका जिंदगी बर्बाद हो गया है। और बहुत साल से हम विश्वास में है, मेरे लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है, मैं थक गया हूं, पीछे जा रहा हूं, ऐसे बोल करके कई लोग जो है पीछे हटने की बातों को हम देखते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें आशीष देने वाले हैं, रुकावटों को दूर करने वाला है। और आज कई परिवार के ऊपर में आकर खतरा बनकर खड़े रहने वाली जो काला पेड़ की समान की जो परिस्थितियां, उसको दूसरी तरफ गिराने की शक्ति रखने वाला अभिषेक की सेवकों को, सेवकाइयों को आत्मिक क्षेत्र में हमें बहुत जरूरी है। और आर्थिक तंगी को सामना करने वाले एक व्यक्ति का जीवन जो है इन दिनों में बदलना चाहिए। यीशु की अधिकार जब हम इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर कुछ बचने की उपाय हमारे सामने लेकर आएंगे। इसके लिए एक नॉर्मल प्रेयर नहीं, आत्मा की सामर्थ्य से हमें लड़कर संघर्ष करते हुए प्रार्थना करने की जरूरत है। और आत्मा की यही प्रार्थना के लिए परमेश्वर हमें आज बुला रहा है। इसके लिए हमें कलीसिया को एकत्रित होने की जरूरत है। हमारे आशीष के ऊपर में जो दुष्ट शैतान जो योजना नियंत्रण रखने के लिए चाहते हैं, उनका सारे जो योजनाओं को अभिषेक के बातों से जुआए टूटेंगे लिखा है, वैसे ही हम इन दिनों में इस्तेमाल करके प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत साफ तौर पर आपसे कहता हूं, वापस आना है, प्रभु का बड़ी अनुग्रह में आना है, परमेश्वर की जो बड़ी सामर्थ्य को पाना है। इसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है और इससे बचने के लिए प्रभु की सामर्थ्य से आपको आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है। आपको एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आत्मा में लड़कर प्रार्थना करने के लिए आप तैयार होना है और जीवन में एक बड़ी छुटकारा के लिए आप इन दिनों में प्रार्थना करने के लिए तैयार होना है। आप बोलेंगे पास्टर हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है?
मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जब आपको आशीष देते हैं वो एक बोझ भी नहीं देता है। वो आशीष में रिसोर्स जो है अलौकिक तरीके से आपके लिए खुल जाएगा। और मेरे सेवगाई में हम ऐसे कई बार देखते हैं। एक उदाहरण समझाना चाहते हैं। किसी ने एक घर बनाया है, उनको बनाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास एक विकल्प है कि कहीं जाकर के लोन ले, और इसके बाद घर बनाने के बाद जो बच्चे विदेश में है या नौकरी करते हैं वो बैंक के लिए उनका इंटरेस्ट देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी 35,000, 45,000, 65,000, 75,000, 85,000, 1.25 लाख प्रत्येक 28 दिन में, 30 दिन में जब आते हैं, उनके मन में जो है एक बोझ है, कैसे हम इसको झुकाएंगे। कभी बीमार होते हैं, एक महीना में आर्थिक ड्राइनेस आते हैं, उस समय अगले महीना 2 गुना आपको देना पड़ेगा। उसके तीसरा महीना में जब उसको देने के लिए किसी और से आपको पैसा कर्जा लेना पड़ेगा, तो आप देखो तीसरा महीना में आपको 2 लोगों को जो है पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। इसी के कारण परिवार का माहौल बिगड़ते हैं, पति पत्नियों का रिश्ता टूट जाते हैं, मतलब आपके जिंदगी में एक उलटफेर हो जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि ये आशीष है, प्रभु ने अच्छा घर दिया, ऐसे आप ना सोचे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको रियली ब्लेस करने का समय, परमेश्वर आपको ऐसा बातें, ऐसी व्यवस्था करेंगे जो आप आर्थिक क्षेत्र में एक बोझ नहीं सामना करेंगे। तो कुछ लोग पूछेंगे, तब पास्टर आप लोन लेना नहीं है क्या? लोन लेने की बात नहीं है। लोन अगर आप लिया भी है, उसको भरने के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस की ओर परमेश्वर पहले से ही आपके जीवन को लेकर आएंगे, और उसको आराम से देने लायक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इसी प्रकार की लोन की कर्जा लेकर के डूबने के बाद प्रभु ने मुझे आशीष किया है, ऐसा आप बोलना नहीं है, क्योंकि प्रभु की आशीष जो है उसमें बोझ नहीं होता है। यीशु का जो जुआ है वो हल्का है और वो शांति देने वाला है, और परमेश्वर हमारा मन की शांति बिगाड़ने वाला कोई भी आशीष नहीं देगा। और इसलिए हमें लालच होने की जरूरत नहीं है, और हम इन सारे चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो है जल्दीबाजी में हम जो भी गलतियां करते हैं उसका जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। परमेश्वर सब कुछ हमको जब देते हैं उसमें एक शांति होगा, उसको नियंत्रण करने के लिए क्षमता भी देगा, और परमेश्वर ऐसे एक लिविंग एटमॉस्फेयर भी इसके साथ प्रोवाइड करेंगे। अच्छा घर बनकर आप प्रवेश किया फिर बर्बाद होने लगा, ये गवाही नहीं। हम नया घर में प्रवेश होकर के आशीषित हुआ है, ये गवाही बोलने लायक। परमेश्वर आपका परिस्थिति को बदल जाएंगे। आप में से शायद कुछ लोग बोलेंगे मैंने गलती किया, क्या करें? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपका गलती को भी एक चमत्कार किया और बदलने के लिए जा रहे हैं। और हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि बैंक से हमारा संपत्ति को जो है कब्जा करने का नोटिस आया है और कर्जा की कागज लेकर आया है। वे सब आकर के कुछ महीना के बाद वापस आकर गवाही देते हैं, और परमेश्वर किस प्रकार उनका जीवन में कार्य किया है, किस प्रकार रिसोर्सेस को परमेश्वर उनके लिए उपलब्ध कराया है। स्वर्ग का परमेश्वर जैसे उसी प्रकार अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की आशीष कभी भी नकली नहीं होता है, इसलिए आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रभु हमें परीक्षाओं से पढ़ने के पहले हमें बचाए, दुष्टि की हाथ से बचाए। प्रतिदिन ऐसे प्रार्थना करने वाला एक प्रभु के दास हूं मैं। और मैं आज आपसे कहने के लिए चाहते जिंदगी में आपका एक विशेष मोड़ आने के पहले शैतान जो है गलत योजना लेकर आपके जीवन में आते हैं, आप उसमें फंसने ना जाए। आशीष जैसे आते हैं वो आपके लिए बोझ नहीं, आपके लिए शांति का एक माहौल होगा। और हमारा जीवन में परमेश्वर इस प्रकार कार्य करने के लिए चाहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा है कि वो घर को ठीक से रख नहीं पाते, बार बार
उनके गाड़ियां खराब हो जाते हैं, सेहत जो है ठीक नहीं रहते हैं, कभी पैर टूटते हैं और बाद में हाथ में परेशानी होते हैं, ये सब ठीक होते हैं, अचानक गिर जाते हैं और सिर दर्द जैसे महसूस होने लगेगा और इसके पीछे भाग दौड़ करेगा या मारा ही लेगा और बाद में जा करके पता चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे पैसा खर्चा हो गया, समय बर्बाद हो गया, संदेह में रहा, फालतू दवाई खाया है। और ये सारे चीज जब आपके जिंदगी में होता है, आप समझो कोई ना कोई ताकत, शक्ति जो है आपका जीवन को परेशान कर रहे, उसको यीशु मसीह के नाम से तोड़ने की अधिकार रखने वाला प्रभु के दास के साथ आप मिलकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका जीवन को गरीबी की ओर नहीं, संपन्नता की ओर ले जा रहे और आपका लाइफ में कर्जा की जो फाइनेंशियल डिमोनिक साइकिल बार बार बदल कर जो आपका जिंदगी में आते हैं, आज उसको हम विश्वास के साथ तोड़कर प्रार्थना करके उसके ऊपर में विजय परमेश्वर आपको देने जा रहा है करके आप समझे। अगर आपके जीवन में ऐसा परेशानी है, आप आज प्रभु से प्रार्थना करें। और जीवन में जब हम देखते हैं घर में कोई सामान सेट नहीं होता है, कई बार जो है हम ऑर्डर में रखते हैं लेकिन डिसऑर्डर हो जाते हैं, और क्योंकि हम जो है ये सब कर्जा का एक बुरा प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, सिस्टमैटिकली हम चल नहीं पा रहा है, हमको पंक्चुअलिटी नहीं है और हम जोश में कोई कार्य नहीं कर पा रहा है और हमारा मन को भटकाने वाला, घुमाने वाला एक दुष्टात्मा की ताकत है, उनका सारे योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से आपको तोड़कर प्रार्थना करना है। और परमेश्वर आपको इसलिए बुलाया है, आपके जीवन में, परिवार में प्रार्थना के साथ और अच्छा एक व्यायाम के साथ, प्रभु के साथ समय बिताकर, परिवार के साथ समय बिताकर एक अच्छा आर्थिक योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए आप प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए कोशिश करें। जब आप इसी प्रकार बात करेंगे पासवान से प्रार्थना के लिए, जब आप उनसे विनती करेंगे, आपके जीवन में बदलाव हटाएंगे। आप में से कोई हमको कॉल ना करे, क्योंकि हम आर्थिक क्षेत्र में अच्छा सलाह नहीं दे सकते हैं। हम आत्मिक क्षेत्र को उसी मामले में बात करने वाले एक प्रभु के दास है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब पैसे आते हैं कैसे खर्च करना उनको नहीं मालूम है, बहुत सारे कपड़े लेते हैं, खाना खाकर खत्म कर देते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, बहुत सारे सामान खरीदते हैं, उनके पास कोई योजना नहीं है प्रभु का राज्य के लिए देना है, रिटायरमेंट के बाद के लिए कुछ बचा कर रखना है और एक डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से कई लोगों का जिंदगी जो है उलझ जाते हैं। लेकिन आज की प्रार्थना आपके जीवन में एक छुटकारा को लेकर आएंगे और परमेश्वर आपको सक्षम बनाएंगे। परमेश्वर आपको कर्जा लेने के नहीं, देने के लिए बुलाया है। प्रभु ऐसे आपका जीवन में एक अद्भुत रास्ता खोलकर आपका जिंदगी को बदल डालेंगे। एलीशा भविष्यद्वक्ता का एक चेला, उनका मृत्यु के बाद पत्नी के पास जब कर्जदार आया, वो भविष्यद्वक्ता के पास आया, खाली बर्तनों में तेल भरा है। एक दिन वो बिजनेस स्टार्ट किया, एक रात में उनका जीवन बदल गया है। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर हमारे सारे पाप की, श्राप की, गरीबी की, कर्जा को लेकर हमें तमाम चीजों से आजाद किया है। उनका लहू जो है हमारा कर्जा को अगर खत्म किया है, तो हम यीशु के नाम से उसको अंगीकार करें, घोषणा करें और हम मिलकर के प्रार्थना भी करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस संदेश को सुन रहा है, उनकी आर्थिक क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में प्रभु की अद्भुत कार्य होने पाए, परमेश्वर का कार्य होने पाए, छुटकारा होने पाए, कई लोग यीशु के नाम से बाहर आने पाए, प्रभु की अनुग्रह उनका जिंदगी में बने रहने पाए। आज से ये लोग यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।